हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो बायोकेमिस्ट्री की देख ली होंगी। ये कोर्स चल रहा है डिटेल रिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे पीएच कॉन्सेप्ट के बारे में। पीएच कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच होता क्या है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर। ये मेजर करने की ऐसी यूनिट है, किसे मेजर करने की? डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिसिटी को हम और क्या बोलते हैं? अल्कलाइनिटी। तो ये यूनिट है मेजर करने की एसिडिटी और बेसिसिटी को। अब पीएच इतना ज़रूरी क्यों है? हम पीएच के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर पीएच पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो गए। पीएच अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर को, फंक्शन को बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स के। इसका हम कॉमनली एग्जांपल ले लेते हैं। ये है रिएक्शन का रेट और यहाँ है हमारी पीएच वैल्यूज। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टमक का पीएच एसिडिक है और इंटेस्टाइनल का पीएच बेसिक है। तो पीएच इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम। आपको पता होगा कि पीएच को 0 से 14 के स्केल पर मेजर किया जाता है। कहाँ से? 0 से 14 के। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो ये क्या है? बेसिक है। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो क्या होता है? एसिडिक। अगर पीएच की वैल्यू इक्वल्स टू 7 है तो ये कैसा होता है? ये होता है न्यूट्रल पीएच। अब हम बात करते हैं कि पीएच को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजरमेंट, पीएच को कैसे मेजर किया जा सकता है? जब हम स्कूल में थे तो पीएच को पीएच स्ट्रिप से मेजर किया करते थे। येलो कलर स्ट्रिप होती थी, उससे हम पीएच को मेजर किया करते थे। पीएच इंडिकेटर से पीएच को मेजर किया जा सकता है। आपने टाइट्रेशन की होगी अपने 11th-12th में, जहाँ पे आपने फिनोफ्थलीन का यूज़ किया था, जो कि एसिडिक पीएच पे तो कलरलेस होता है और बेसिक पीएच पे पिंक हो जाता है। तो हम पीएच इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और हम यूज़ कर सकते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर में इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो कि पीएच को मेजर करते हैं। अब हम कुछ पीएच इंडिकेटर्स की बात करते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो पीएच को मेजर करते हैं? हम मेन इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जैसे कि एसिडिक पीएच पे फिनोफ्थलीन जो है ये कैसा होता है? ये होता है कलरलेस। और बेसिक पीएच पे पिंक। मिथाइल ऑरेंज, एसिडिक पे रेड एंड बेसिक पे येलो। ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है एसिडिक पे होता है येलो एंड बेसिक पीएच पे ब्लू। एंड मिथाइल रेड जो है एसिडिक पीएच पे होता है रेड और बेसिक पे होता है येलो। फिनोल रेड जो है एसिडिक पीएच पे होता है येलो और बेसिक पीएच पे होता है रेड। और लिटमस जो होता है एसिडिक पीएच पे होता है रेड और बेसिक पीएच पे होता है ब्लू। ये हमारे कुछ पीएच इंडिकेटर्स हैं। सो अब हम बात करते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो वाटर सेल्फ आयनाइजेशन की बात करते हैं तो वाटर जब ब्रेक होता है तो किस किस में कन्वर्ट होता है? एच पॉजिटिव प्लस ओ एच माइनस। एच पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे प्रोटॉन। और ओ एच माइनस इज हाइड्रोक्साइड आयन। जो प्रोटॉन है उस पर कितना चार्ज है? उस पर सिर्फ ओनली 1 चार्ज है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो प्रोटॉन होता है क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन हुआ, हमारे पास H पॉजिटिव एक प्रोटॉन और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। H पॉजिटिव जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है कि किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाकर तो ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। अब हम बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंटली जो हमारी रिएक्शन है उसकी। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए गए हैं और एक हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। जिस बिकॉज एक्सपेरिमेंटली कोई प्रोटॉन, एक प्रोटॉन कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ना तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है। और एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और एक OH माइनस का। लेकिन जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे या जब भी हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम ये वाली रिएक्शन का यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ हाइड्रोनियम आयन के पास भी एक चार्ज है और यहाँ पे प्रोटॉन के पास भी एक चार्ज है, तो हम इस रिएक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये इक्विलिब्रियम है H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ये दोनों ही इक्वेशन क्या है? सेम है। अब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है KWH पॉजिटिव इंटू OH माइनस। ये क्या है? हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो KW है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 14। सो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इंटू OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन क्या थी हमारी? ये थी।
अगर हम इसमें log ले लें both the sides by taking negative log on both the sides, that is minus log Kw minus log H positive into OH minus log OH minus. सो pH क्या होता है? pH को हम क्या लिखते हैं? pH is negative log of H positive ion and pOH is negative log of OH minus. pKw is negative log of Kw. सो हम इन तीनों को यहाँ पुट कर सकते हैं. नेगेटिव लॉग ऑफ Kw क्या हो जाएगा? pKw, that is pKw. नेगेटिव लॉग ऑफ H positive is pH. नेगेटिव लॉग ऑफ OH minus is POH. सो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? pKw इज इक्वल्स टू pH प्लस POH. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो हमारी Kw की वैल्यू थी वो क्या थी? 10 to the power -14. सो अब क्या हो गया? pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. pH इज इक्वल्स टू में माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, POH इज इक्वल्स टू में नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. हम बात करते हैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि लॉग x इज इक्वल्स टू वाई. यहाँ से लॉग हटाने के लिए क्या होगा? ये जो y है ये 10 की पावर y में चला जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. अगर लॉग a इंटू बी है तो ये क्या हो जाएगा? लॉग a प्लस लॉग b. क्या हो जाएगा? लॉग a प्लस b. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉग a बाई बी क्या होता है? ये होता है लॉग a माइनस लॉग b. फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉग a की पावर b. सो यहाँ पे b जो है लॉग के आगे आ जाएगा b लॉग a. pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव. अब हमें यहाँ से अगर H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे? माइनस लॉग जो है उस साइड चला जाएगा. सो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ये पावर किस में चली जाएगी? 10 टू द पावर माइनस ऑफ pH. नेगेटिव हम इस साइड ले गए. नेक्स्ट इज POH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, ये नेगेटिव इधर चला गया. POH इज इक्वल्स टू लॉग OH माइनस. यहाँ से लॉग हटाएंगे, ये POH इसमें चला जाएगा 10 की पावर में. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH माइनस इज इक्वल्स टू में 10 की पावर POH. ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए. H पॉजिटिव क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस PH और OH माइनस क्या होता है? 10 टू द पावर POH. pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. pH क्या होता है? pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये जो है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार आ चुकी है. ये दोनों क्या है? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. बट pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ये जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. pH प्लस POH का सम 14 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन pH और POH की वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. अब हम बात करते हैं इसमें pH की, POH, OH माइनस H पॉजिटिव. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 0.1 नॉर्मल क्या दिया है? NaOH दिया है. NaOH को ब्रेक करेंगे तो NaOH क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस में OH माइनस. हमारे पास आयन क्या है? OH माइनस. OH क्या होता है? NaOH क्या है? बेस है. तो OH माइनस, इसकी वैल्यू भी क्या है? 0.1 नॉर्मल है और ये भी क्या है? 0.1 नॉर्मल है. तो जो 0.1 नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -1. ये इसीलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो. तो OH माइनस कितना आया? OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1. सो OH माइनस इतना है. सो H पॉजिटिव कितना होगा? H पॉजिटिव इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14. सो यहाँ पे OH माइनस हमारे पास कितना है? OH माइनस है 10 टू द पावर -1. H पॉजिटिव हमें निकालना है 10 टू द पावर -14. जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14. यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 10 टू द पावर -1. H पॉजिटिव 10 टू द पावर -14. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 10 टू द पावर -13. सो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू द पावर -13. अब हमारे पास H पॉजिटिव भी है और OH माइनस भी है. तो हम इसको कैसे सॉल्व, pH कैसे निकाल सकते हैं? pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव. सो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -13. तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी. तो क्या होगा? ये जो पावर में वैल्यू आगे आ जाएगी, दैट इज -13 है. यहाँ पे
माइनस 13 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस माइनस प्लस, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसी तरह से हम pOH भी निकाल सकते हैं। pOH कैसे निकाल सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। बट अगर हमें pH की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास क्या इक्वेशन थी, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। pH की वैल्यू क्या है 13, POH निकालना है हमें, ये 14 हो गया। सो pOH कितना हो जाएगा 14 माइनस 13, तो pOH की वैल्यू कितनी आ गई, pOH की वैल्यू आ गई 1। ये तो था कि हम लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम शॉर्ट मेथड की बात करते हैं जिससे कि हमारे एग्जाम में टाइम सेव हो सके। सो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 0.1 नॉर्मल HCl। इस बार क्या है HCl, HCl क्या है, इसमें आयंस क्या बनेंगे HCl में, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, तो H पॉजिटिव ये वैल्यू किसकी है, H पॉजिटिव कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 1। H पॉजिटिव 10 टू द पावर माइनस 1 है, तो OH माइनस कितना होगा, OH माइनस कितना होगा। अब हम लॉन्ग मेथड से जाने के बजाय एक और आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज OH माइनस क्या होता है 10 टू द पावर माइनस POH, और H पॉजिटिव होता है 10 टू द पावर माइनस PH। तो PH कितना हो जाएगा, अगर H पॉजिटिव की वैल्यू इतनी है तो PH कितना हो जाएगा, PH हो जाएगा 1। और PH अगर 1 है तो POH कितना आ जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं, PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। PH की वैल्यू 1, POH इज इक्वल्स टू 14। सो PH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 1, तो POH कितना हो जाएगा, दैट इज 13। PH 1 है तो POH कितना होगा, 14 में से 1 माइनस कर दो, दैट इज 13। सो POH कितना हो जाएगा 13 आ गया। अब जब POH 13 आ गया है तो OH की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके OH माइनस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस POH। POH की वैल्यू कितनी है, दैट इज 13। सो OH की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज OH क्या हो गया, OH की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 13। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 0.01 नॉर्मल H2SO4। इसमें हम बात करते हैं H पॉजिटिव की, हम बात करते हैं इसमें H पॉजिटिव, OH माइनस, PH, POH। H पॉजिटिव कितना होगा इसमें, 0.01 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2। एसिड है तो H पॉजिटिव कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 2। H पॉजिटिव है 10 टू द पावर माइनस 2, सो OH माइनस कितना होगा इसमें 10 टू द पावर 14 में से 2 गए तो 10 टू द पावर माइनस 12। PH कितना होगा, अगर H पॉजिटिव 10 टू द पावर माइनस 2 है तो PH कितना हो जाएगा 2। OH माइनस है 10 टू द पावर माइनस 12, सो POH कितना हो जाएगा 12। 0.01 नॉर्मल NaOH की बात करते हैं। अब यहाँ पे OH माइनस कितना है 10 टू द पावर माइनस 2। H पॉजिटिव कितना हुआ फिर 10 टू द पावर माइनस 12, PH 12, POH 2। सो जो हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या हैं पीएच कॉन्सेप्ट के, वो हैं हमारे। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।